नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 3003 यानी कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल उसमें यूनिट 1 और उसमें भी चैप्टर नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व गुण। और इसमें बिल्टअप सेक्शन के बारे में अच्छी तैयारी करनी है और अच्छे से इसको जानना है। और इस सब्जेक्ट कोड के अंदर A+ ग्रेड लाना ही जिसका ध्येय हो उनका मेरे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज ये वीडियो जो होगा हो सकता है करीबन 40 से 60 मिनट का हो, लेकिन आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी बिल्टअप सेक्शन के बारे में। बिल्टअप सेक्शन जो होता है इसको संगठित खंड भी कहते हैं। संगठित खंड भी कहते हैं। ये कई अलग अलग खंडों से अलग अलग सेक्शन से मिलकर बनता है। सामान्यतः इसका उपयोग होता है कॉलम्स के अंदर जो हैवी कंप्रेसिव लोड को उठाने के लिए काम में आते हैं। लेकिन बिल्टअप सेक्शन में बीम भी बनती है स्टील की। अभी हम इस बात पे नहीं जाएंगे कि ये बिल्टअप सेक्शन बीम का है या कॉलम का है। हम केवल बिल्टअप सेक्शन की बात करेंगे और उसका अर्थ समझते हुए उनके लिए IX और IY कैसे निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट X एक्सिस एंड दैट फॉर अबाउट Y एक्सिस कैसे निकालते हैं, हम चर्चा इसी पे करेंगे। देखिए, बिल्टअप सेक्शन को समझने से पहले कुछ बातें और समझ लेते हैं जो आपको पता है। ये सामान्य आई सेक्शन हुआ करता था, अगर आपको याद हो तो। सिंपल आई सेक्शन ये आप देख रहे हैं, ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल आई सेक्शन है जिसमें ये एक्स एक्सिस थी, आपको याद होगा। ये वाई एक्सिस थी, ये भी आपको याद होगा। और ये उसकी सीजी, इस आई खंड की सीजी बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है अबाउट बोथ एक्सिस। एक्स के अबाउट भी ऊपर नीचे सेम है और वाई के अबाउट भी ऊपर नीचे सेम। इसका जो निकालना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो आपने बहुत निकाला हुआ है, बहुत सीखा हुआ है। सब नाम पता होने के बाद कैसे निकालते पता है आपको। कुछ आई सेक्शन ऐसे हुआ करते थे, याद होगा आपको, जिसमें एक फ्लैंज भारी एक फ्लैंज हल्का, इस तरह का। ये क्या है कि ये जो वाई एक्सिस है, एक्चुअली ये जो लाइन दिख रही है ना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसके अबाउट सिमेट्री है लेफ्ट राइट दोनों से, लेकिन एक्स के अबाउट सिमेट्री नहीं होगी, ये नीचे भारी और हल्का है। तो इसकी जो सीजी है वो कुछ नीचे शिफ्ट हो जाती है। जैसे इसकी ओवरऑल जो डेप्थ है उसकी आधी से कुछ कम लेंगे तो यहाँ कहीं उसकी ये सीजी हो गई। अच्छा, सीजी हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री पर होती है, अगर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है तो। ये सामान्य सेक्शन है जो हम पढ़ चुके हैं, मैं एक बार फिर इनको दोहरा रहा हूं। फिर आपने देखा होगा चैनल सेक्शन। ये देखिएगा, मैं अपनी बात पर आऊं, मैं बिल्टअप सेक्शन पे आऊं उसके पहले सामान्य सेक्शन की बात कर रहा हूं, ताकि आपको सामान्य सेक्शन और बिल्टअप सेक्शन में अंतर स्पष्ट हो जाए। ये सामान्य चैनल सेक्शन था, आपको याद होगा। ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है, लेकिन इस लाइन के अबाउट सिमेट्री नहीं होगी। तो क्योंकि ये पोर्शन भारी है ना, इसके आधे से कम, यानी ये इसकी सीजी होती थी, याद होगा आपको।
ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसी चैनल सेक्शन को हम घुमा भी सकते थे ऐसे। ये चैनल सेक्शन है ना, इसकी फ्लेंज हॉरिजॉन्टल है और वेव वर्टिकल है। इसमें फ्लेंज वर्टिकल है, वेव हॉरिजॉन्टल है। ये इसकी एक्स एक्सिस और ये इसकी वाई एक्सिस, ये सी जी। इन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आपने खूब सीखा हुआ, खूब आपने सवाल किए हुए। एक और सेक्शन आपको याद होगा, टी सेक्शन। ये इसमें भी ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसके ऊपर सिमेट्री है, पर इधर सिमेट्री नहीं होगी। ये सीधी हो गई, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। उल्टा टी भी हो सकता था, ये देखिए आप, इन्वर्टेड टी। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये सब सामान्य सेक्शन है जो आप खूब जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं, आई एक्स आई वाई। अब आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये एक एंगल सेक्शन है, कोणीय खंड है। अब ये सिमेट्री नहीं है, इसमें सिमेट्री नहीं, ना तो इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है, ना इसके अबाउट सिमेट्री है। अब चूंकि ये लेफ्ट की तरफ भारी है, राइट में हल्का है, देखिए जो डंडी इधर है ना, वो उधर नहीं है, तो सीजी कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगी। यानी अगर हम कहें, ये मान लीजिए जो लंबाई दिख रही है आपको इतनी, ये इसका आधा यहाँ होता है, आधे से कुछ इधर, यानी कि ये लाइन जो है इस पर सीजी आएगी कहीं ना कहीं। इसी तरह से इसकी जब बात करते हैं, तो नीचे वाला ये पोर्शन हैवी, ऊपर नहीं, जैसे डंडी ये है ना, ऐसे ऊपर नहीं है। इसका मतलब ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इतनी, यहाँ से यहाँ तक, इसका आधा ये होता है, इससे कुछ नीचे यहाँ कहीं आएगी, ये इसकी सीजी है साहब। सीजी को हम जी से कहते हैं ना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये सब आप पढ़ चुके हैं। और आपको इतना याद होगा कि इस डिस्टेंस को हम वाई बार कहा करते थे, और ये जो डिस्टेंस ये वाली, ये वाली, इसको एक्स बार कहा करते थे। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं ये वाई बार, और एक्स बार निकालने की आवश्यकता नहीं, सिमेट्री है ना। वो तो जितनी इसकी मान लो फ्लैंज की चौड़ाई यहाँ पे 200 mm थी, यहाँ से 100 हो जाएगी। ये तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ये तो मान लो टोटल डेप्थ इसकी 400 mm थी, यहाँ नीचे से 200 हो जाएगी। और ये मान लो 120 है, तो यहाँ से 60 हो जाएगी। इसमें भी इसके अबाउट सिमेट्री है। अगर टोटल डेप्थ इसकी 300 है, तो नीचे से 150 हो जाएगी। हाँ, ये जरूर क्योंकि एग्जैक्टली बीच में नहीं होता ना, तो इस डिस्टेंस को हम एक्स बार कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्स बार। यहाँ पे एक्स बार निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल इसके अबाउट सिमेट्री है। तो अगर ये 300 mm है, तो 150 हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये निकालना पड़ेगा, तो इसको अपने वाई बार कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस की पोजीशन हमेशा वाई बार से पता पड़ती है, और वाई एक्सिस की पोजीशन हमेशा एक्स बार से पता पड़ती है। सिमिलरली इसके अंदर ये वाई बार, एक्स बार की आवश्यकता नहीं। इसके अंदर भी ये वाई बार, एक्स बार की जरूरत नहीं। और इसके अंदर एक्स बार वाई बार दोनों निकालने पड़ेंगे। ये थे आपके सामान्य सेक्शन, ऑर्डिनरी सेक्शन, जिसमें हम सभी शार्प एजेस मानते, तीखी किनारे मानते हैं यहाँ पे। लेकिन आजकल आप देखते होंगे, जो रोल्ड स्टील सेक्शन होते हैं, रोल्ड स्टील सेक्शंस, जैसे रेल की पटरियां हैं लोहे की जो होती है स्टील की, और भी आप देखते होंगे लोहे के गर्डर, तो उसमें थोड़ी सी घुलाई होती है। देखिए इस तरह से, जैसे आई सेक्शन की बात करते हैं,
तो ये मान लीजिए कोई आई सेक्शन है, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कर होता है इस तरह से, ये ऐसे कुछ। ये तो ये है रोल्ड स्टील सेक्शन, बेलित इस्पातीय खंड। ये यहाँ से कुछ वक्राकार होता है, रेल की पटरी का जो होता है ना क्रॉस सेक्शन, वो ऐसा ही होता है। ठीक है, उसमें थोड़ी सी इसकी फ्लैंज की जो विड्थ होती है नीचे वाली वो ज्यादा होती है, ऊपर कम होती है, शेप ऐसी होती है। अब इनमें क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सवाल में दे रखे होते हैं। अब आपने इनमें तो निकाले थे, वो जो कई तरीकों से मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियोस के अंदर, और इसमें आपको दिए होते हैं, जैसे ये सीजी है, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो इसका एक तो एरिया आपको पता होता है, इसका एरिया निकालना नहीं, आपको सवाल में दिया होता है, गिवन, राइट, मतलब गिवन। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस भी आपको दिया होता है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस भी आपको दिया होता है। जो नॉर्मली सेक्शन काम में आएंगे ना, बिल्ट अप सेक्शन जो आपके क्वेश्चन बनते हैं थर्ड सेम में, मैं उसी की चर्चा करूंगा, ज्यादा की चर्चा नहीं करूंगा। एक आपके चैनल सेक्शन जो काम आएंगे, ज्यादा डिटेल में आप पढ़ेंगे इसको फिफ्थ सेमेस्टर में, 5वें सेमेस्टर में, जब एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे सीई 5001 डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर, उसमें स्टील डिजाइन में सब काम आएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं थर्ड सेम के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ये तो होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब ये फ्लैंज की विड्थ है, ये ओवरऑल डेप्थ है, जितनी ओवरऑल डेप्थ होगी ना उसकी आधी पे एक्स एक्सिस आ जाएगी। अब इसमें आपको इस चैनल सेक्शन के लिए जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, वो आपको दिया होता है, आई वाई भी आपको दिया होता है, एरिया भी आपको दिया होता है। एक और चीज दी होती है, ये जो इसकी बैक है, चैनल सेक्शन की बैक यानी कि पीठ, उससे सीजी की दूरी ये वाली, इसको हमेशा नाम देते हैं सी वाई, ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं इसको, सी वाई। ये स्टैंडर्ड नेम है, आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया कि इसका सी वाई आपको दे दिया, मान लीजिए आपको कह दिया जो सी वाई है वो 23.6 mm है। अब मान लीजिए इस सेक्शन को हम ऐसे यूज कर लें, दोस्तों कैसे भी कर सकते हैं, आड़ा टेढ़ा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। अगर सी वाई आपको इस चैनल के लिए दे रखा है, और वो चैनल को मैंने पहले तो वर्टिकल था ना ये वेव, अब वेव को कर दिया हॉरिजॉन्टल, उस केस में जो सी वाई दिख रहा था ये वाला, अब वो ये हो जाएगा, ये सी वाई हो जाएगा। यानी अगर सी वाई की वैल्यू 23.6 थी, तो इस बार ये 23.6 है, ये ध्यान देना, यहाँ ये 23.6 है। इस तरह से आपको मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि ये रॉड सेक्शन जो होते हैं, जिसमें नॉर्मली आई सेक्शन है, चैनल सेक्शन है, एंगल सेक्शन भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, टी भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको ये काम आएंगे। और अब मैं इसके बेस पे कुछ और बात आगे करना चाहूंगा, ताकि आपको बिल्ट अप सेक्शन की सवाल समझ में आ जाए। आगे हम चर्चा करेंगे सिंपल एक रेक्टेंगुलर प्लेट की,
देखिए ये प्लेट देख रहे हो, तो ये रेक्टेंगल है, ये एक्स एक्सिस और ये इसकी वाई एक्सिस। आपको अगर इसका एरिया निकालना है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, एरिया निकल जाएगा। सीधी बीच बीच में होती है। अब हम आपको अलग अलग तरह की जो बिल्ट अप सेक्शन है उसके बारे में बताना चाहेंगे। सबसे जो कॉमनली और सिंपलेस्ट बिल्ट अप सेक्शन है वो आई सेक्शन के साथ में प्लेट। देखिएगा, पहला बिल्ट अप सेक्शन हमने ये आई सेक्शन लिया और ये हमने ये आई सेक्शन है और इसके ऊपर हमने एक प्लेट लगा दी। बिल्कुल, और इसके सिमेट्रिकली नीचे भी लगा दी, ठीक इसके सीध में। बिल्कुल इसी नाप की। ये बन गया बिल्टअप सेक्शन। एक्चुअली बिल्टअप सेक्शन जो बनाए जाते हैं दो अलग अलग सेक्शन को जोड़कर, वो उस सेक्शन को मजबूती प्रदान करने के लिए जो ज्यादा लोड ले सके। अब यहाँ पे रिवेट लाइन होती है, बोल्ट लाइन होती है, इनको बोल्ट या रिवेट से जोड़ते हैं, वेल्डिंग करते हैं। अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, ये आप पढ़ेंगे 5वें सेमेस्टर के अंदर कैसे जोड़ा जाता है किस प्रकार से। अभी हम इनको किस प्रकार से जोड़ेंगे इसकी चर्चा में नहीं जाएंगे। अभी हमको मान के चलना है कि जुड़े हुए हैं, ये सभी मजबूती से जुड़े हुए हैं और हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बस। आप देखेंगे बिल्कुल सिमेट्रिकल है ये, इस लाइन के अबाउट भी सिमेट्री है और इस लाइन के अबाउट भी सिमेट्री है। इसका मतलब ये हो गई इसकी एक्स एक्सिस और ये हो गई इसकी वाई, सॉरी ये हो गई थी वो थी वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। इस बार ध्यान देना, मैं इसको कैपिटल एक्स लिख रहा हूं। जब बिल्डअप सेक्शन लेते हैं ना तो कैपिटल एक्स, और ये कैपिटल वाई, और ये बिल्डअप सेक्शन की सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये बिल्डअप सेक्शन दो अलग अलग सेक्शन से मिलकर बना है। एक तो है आई सेक्शन और ये दो प्लेट मिलकर एक बन गए। हमें आई एक्स भी निकालना है और आई वाई भी निकालना है। अब ये जो एक्स एक्सिस है बिल्टअप की, कैपिटल एक्स, ये इस अकेले आई सेक्शन की, जो ये रोड डिस्कल सेक्शन है यहां से लेकर यहां तक आई सेक्शन, उसकी एक्स एक्सिस भी है। याद कीजिएगा जो मैंने आपको अभी बताई थी, ये स्मॉल एक्स। तो इस आई सेक्शन की एक्स एक्सिस, इस आई सेक्शन की एक्स एक्सिस और बिल्टअप सेक्शन की एक्स एक्सिस यानी कैपिटल एक्स एक्सिस एक ही है, सेम है। तो मैं इसको यहाँ पे स्मॉल एक्स भी कर देता हूँ। आप समझ आएगा मेरी बात को। यानी जब मैं स्मॉल एक्स लिखता हूँ ना तो ये आई सेक्शन की एक्स एक्सिस है, और जब मैं लिखता हूँ कैपिटल एक्स तो पूरे बिल्टअप सेक्शन की एक्स एक्सिस, और ये दोनों एक ही है, सेम लाइन है। हम कह सकते हैं कि बिल्टअप सेक्शन की सीजी और इस आई सेक्शन की सीजी इस एक ही लाइन पर है। अब बात करते हैं इस प्लेट की एक्स एक्सिस। तो भाई प्लेट ये है, रेक्टेंगल है, इसकी एक्स एक्सिस ये होगी। ये प्लेट की स्मॉल एक्स लिखेंगे इसको इस तरह से। ये नीचे वाली प्लेट है ना, इसकी एक्स एक्सिस ये है। ये स्मॉल एक्स लिखा है, ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है ना उसकी एक्स एक्सिस है। अब बात करते हैं प्लेट की वाई एक्सिस। तो देखिए ये प्लेट रही थी, इसकी वाई एक्सिस सीखी थी ये। इसी तरह से ये जो प्लेट ऊपर वाली, इसकी वाई एक्सिस यही होगी। एक्चुअली प्लेट की सीजी है
ये नीचे वाली प्लेट की सीजी है, तो ये वाई एक्सिस है किसकी, इस प्लेट की, और इस प्लेट की भी वाई एक्सिस ही है, और जो इस प्लेट की वाई एक्सिस है वही इस पूरे कंपोजिट सेक्शन की यानी बिल्टअप सेक्शन की भी वाई एक्सिस है। यहां पर भी मैं कॉमा लगा के स्मॉल वाई कर देता हूं। तो जब मैं स्मॉल वाई की बात करता हूँ, स्मॉल वाई वाई वर्टिकल लाइन है नहीं है, स्मॉल वाई वाई, तो इसका मतलब प्लेट की बात कर रहा हूं। और जब मैं कैपिटल वाई वाई की बात कर रहा हूं तो मैं पूरे कंपोजिट की बात कर रहा हूं। इवन एक और बात समझिएगा, ये जो आई सेक्शन है, ये वाला आई सेक्शन, ये वाला, इसकी भी वाई एक्सिस यही है। एक्चुअली इस प्लेट की वाई एक्सिस, इस प्लेट की वाई एक्सिस और इस आई सेक्शन की वाई एक्सिस, ये सब एक ही है, एक ही ये लाइन ही है बस। यानी प्लेट की वाई एक्सिस, आई सेक्शन की वाई एक्सिस और बिल्टअप सेक्शन की वाई एक्सिस एक ही लाइन है, यही वो लाइन है। और ये जो एक्स एक्सिस है ये आई सेक्शन की भी है और बिल्टअप सेक्शन की भी है। हाँ, प्लेट की नहीं है, प्लेट की एक्स एक्सिस ये है, नीचे वाले की ये है। जी मैं आपको समझता हूँ, मेरा ख्याल है आपको बात समझ में आ गई होगी। मान लो कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए मान लो आपको ये जो विड्थ है ना, ये जो आपको विड्थ दिख रही है, मान लो ये विड्थ है 300 mm, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं 300 mm, और ये जो थिकनेस है प्लेट की वो मान लीजिए अब 40 mm है, 40 mm, ये 40 है ये वाले। इसी तरह से ये भी मान लेते हैं सेम 300 और ये 40। आपको ये जो आई सेक्शन है, आई सेक्शन, ये जो आई सेक्शन है ना, ये जो मैंने बताया गोलाई वाला, इसके लिए आपको आई एक्स पता होगा, इसके लिए आई वाई आपको पता होगा, इसका एरिया आपको पता होगा, ये सब आपको सवाल में दे रखा होगा। इस प्लेट की चौड़ाई मैंने 300 mm मान ली और मोटाई 40 mm मान ली, सिमिलर नीचे भी है। अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई ये जो बिल्टअप सेक्शन बना है, ये जो संयुक्त खंड बना है, या जो ये संगठित खंड बना है, नाम का ना मैंने, संगठित खंड कहते हैं इसको, संयुक्त खंड भी कहते हैं, बिल्टअप कह दो, कंपोजिट कह दो, जो कुछ खंडों से मिलकर बनता है। इसका आई एक्स क्या होगा और आई वाई क्या होगा, हमें क्या चाहिए होता है, आई एक्स और आई वाई ये क्या होंगे, हमें इस पे पता करना। हम इस बात की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अब देखिए, मैं आई एक्स निकालना चाहता हूं। पहले मैंने लिखा एक्स को कैपिटल, यानी कि पूरे कंपोजिट की। अब ये कंपोजिट सेक्शन या बिल्टअप सेक्शन दो अलग अलग सेक्शन से मिलकर बना है, एक तो आई सेक्शन और ये दो प्लेट है। हम पहले एक आई का निकालना है। अच्छा एक बात देखिएगा, जो आई सेक्शन की एक्स एक्सिस है वही बिल्टअप सेक्शन की भी एक्स एक्सिस है। आप क्या करेंगे, ये जो आपको एंगल आई सेक्शन के लिए जो आई एक्स दे रखा है ना छोटा, ये वाला, ये लिख लिया बस यहाँ पे, दे रखा आपको ये। लेकिन ये तो आई एक्स हुआ इस आई सेक्शन का, अभी हमें प्लेट का भी निकालना है, प्लस प्लेट का कर लेते हैं। हम एक प्लेट का निकालेंगे, एक प्लेट का इंटू 2 कर देंगे क्योंकि 2 प्लेट है। उसके लिए कुछ बात समझ लेते हैं। मान लीजिए ये जो आई सेक्शन है इसकी जो डेप्थ है, मान लो कुछ समय के लिए 400 mm है, कुछ समय के लिए मान लेते हैं 400 mm आई सेक्शन, यानी यहाँ से यहाँ तक 4। अगर ये 400 है तो नेचुरली ये यहाँ तक 200 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 200। ये मैं कुछ डाटा ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अगर टोटल डेप्थ 400 है तो ये 200 हो जाएगी।
अब देखिए आप, हमें इस प्लेट का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट, कैपिटल एक्स के अबाउट। तो पहले निकालेंगे प्लेट का अपनी खुद की एक्सिस पे, प्लेट है रेक्टेंगुलर और अपनी खुद की एक्सिस पे रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बी डी क्यू बटा 12। बी कितना है 300, डी कितना है, ये डी कितना है 40 क्यू बटा 12, बी डी क्यू बटा 12। ये तो आप प्लेट का अपनी खुद की एक्सिस पर हमें तो यहां निकालना है। तो प्लस एरिया किसका, प्लेट का, कितना है 300 इंटू 40, ये प्लेट का एरिया हुआ, इस प्लेट का एरिया, ये वाली प्लेट, ये वाली, ये वाला, ये एरिया। अब लगा रहे हैं समांतर अक्ष में पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये तो प्लेट का खुद का आई एक्स अपनी एक्सिस पर प्लस ए एच स्क्वायर, एच का मतलब ये जो प्लेट की एक्स एक्सिस है और जो बिल्टअप सेक्शन की एक्स एक्सिस है, इनके बीच की दूरी, इसको एच कहते हैं अपन। ये एच होती है, एच कितना हो जाएगा भाई, देखो ये यहां से यहां तक 200 है और प्लेट है कुल 40 मोटी, हमें यहां तक आना है यानी कि 20। तो ये एच हो जाएगा 200 प्लस 40 का था 20 यानी कि 220 है। ये हो जाएगा एच स्क्वायर यानी कि 220 का स्क्वायर, 220 का स्क्वायर। ध्यान देना ये एक प्लेट का अपनी एक्सिस पर है प्लस एच स्क्वायर उस प्लेट का बिल्टअप जो सेक्शन की एक्स एक्सिस पर। ये तो एक प्लेट की बात चल रही है, ऐसी प्लेटें दो है, ऊपर भी और नीचे भी है। हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे ब्रैकेट में और इंटू कर देंगे 2। इंटू 2 क्यों किया है, दो प्लेट है ऊपर नीचे, तो ये दो प्लेट का हो गया और ये अकेला आई का हो गया। और ये बड़ा कोष्ठक लगा देंगे यहाँ पे, बड़ा कोष्ठक लगा देंगे, ये लो, ये आपका आई एक्स आएगा। आगे जरूर लिखेंगे, यूनिट को नहीं भूलेंगे हम, MM4, यूनिट को नहीं भूलना, कभी ध्यान देना, हमको कभी यूनिट को नहीं भूलना है, MM4। ठीक है, अब मुझे आई वाई निकालना है। नाउ आई वांट टू फाइंड आई वाई। आई वाई का मतलब इसके अबाउट निकालना। अब पहले तो एक बात समझिए आप, मैंने आपको कहा था कैपिटल वाई भी यही है, स्मॉल वाई भी यही है। मतलब आप देखेंगे ये जो प्लेट है ना, इसकी नीचे वाली प्लेट और आई सेक्शन तीनों की, ऊपर की प्लेट, नीचे की प्लेट, आई सेक्शन, तीनों की वाई एक्सिस यही है और पूरे बिल्टअप सेक्शन की भी वाई एक्सिस यही है। तो हमें, आप इसको समझे, देखिए आई सेक्शन का ये सीजी है, इस प्लेट की ये सीजी है, इस प्लेट की ये सीजी है, तीनों सीजियां सभी एक ही लाइन पर आ रही है जो कि बिल्टअप सेक्शन की वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जरूरत ही नहीं है, नो नीड ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यानी कि हमें समांतर अक्ष प्रमेय लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो अकेला जो आई सेक्शन है, आई सेक्शन वाला, इसका आई वाई ले लेंगे पहले, तो क्या दिक्कत है, ले लिया। फिर लेंगे प्लेट का। अब देखो प्लेट का, अगर मैं कहता ये बी है और ये डी है, तो प्लेट का जो आई एक्स होता है वो याद होगा आपको, बी डी क्यू बढ़वा रहा, रेक्टेंगल का होता ही नहीं है। अगर मुझे आई वाई निकालना होता तो क्या होता, डीवी क्यू बटा 12, इसका वोट निकालना ना, तो फिर ये डी इंटू बी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज हो रही है, डी कितना है इसका 40, तो हो जाएगा 40, बी का मतलब ये पूरा 300 का क्यूब बटा 12। लेकिन ये दो प्लेटें हैं भाई, ये तो एक का हुआ, एक और है ये, तो इसको हम कर देंगे इंटू 2 और ये यहाँ पे बड़ा पर आ जाएगा MM4 के अंदर। मुझे पूरी आशा है कि आपने ये सामान्य जो
एक बिल्डअप सेक्शन है, उसको अच्छे से समझा होगा। अगर आपको एक प्लेट, हालांकि इसमें ये प्लेट का, ये आई सेक्शन का एरिया फिलहाल काम नहीं आया इसके अंदर, ये एरिया कहीं काम नहीं आया, लेकिन ये काम लेना अभी सिखाऊंगा आपको मैं, कुछ जगह ये भी काम आएगा। इस सवाल में काम नहीं आया क्योंकि सिमेट्री है ना इसके अंदर, इसलिए काम नहीं आया, दिक्कत नहीं आई। ये अपना सवाल पूरा हो गया। एक सवाल मैं आपको और कराना चाहूंगा इसी वीडियो के अंदर, फिर हम अंतिम बात को अगले वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिएगा कि ये एक आई सेक्शन है, और इसके सीध में एक दूसरा आई सेक्शन सेम बिल्कुल ऐसा ही, कोई चेंज नहीं है। बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही है। और यहां हमने लगा दी प्लेट, ऊपर भी है और नीचे भी है। ये हो गया बिल्डअप सेक्शन। अब ये जो एक आई सेक्शन है ना, ये जो आई सेक्शन है, दोनों सेम ही है, तो उसके लिए, एक के लिए, इसके लिए कह दो या उसके लिए कह दो, दोनों को मिला के नहीं कह रहा हूं, किसी एक के लिए, जो इसके लिए होगा वो इसके लिए हो जाएगा। आई एक्स आपको दे रखा है, आई वाई आपको दे रखा है, एरिया आपको दे रखा है, और इस प्लेट के नाप आपको दे रखे हैं। वही पहले की तरह मान लेते हैं 400 mm, और इस बार चलो इसको कुछ समय के लिए 30 मान लेते हैं, इसको मैं 30 मान लेता हूँ, 30 mm। मैंने प्लेट की मोटाई को 30 मान लिया, और ये जो आई सेक्शन है ना, आई सेक्शन यहां से लेके यहां तक, इसको हम इस बार मान लीजिए 250 मान लेते हैं, 250 mm। और ये प्लेट है, प्लेट को हम 30 mm मान चुके हैं। मैंने आई सेक्शन की हाइट को 250 mm ले लिया है, और प्लेट की मोटाई को 30, और ये पूरी ये 400 mm। अब पहले तो तय करेंगे ये जो बिल्टअप सेक्शन है इसकी सीजी कहाँ होगी। ये टोटली सिमेट्रिकल है। अब देखेंगे, ये लाइन देखें आप, जैसा ऊपर वैसा नीचे। ये लाइन देखें आप, जैसा लेफ्ट में वैसा राइट में, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर क्या बिल्डअप सेक्शन में सिमेट्री होती है क्या हमेशा? बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऐसे बिल्डअप सेक्शन में होगी जिसमें आपको सीजी भी निकालनी पड़ेगी। अभी फिलहाल मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि आपके, जहां तक मैं समझता हूँ पाठ्यक्रम की सीमा से बाहर है, वरना बिल्डअप सेक्शन के लिए पहले वाई बार निकालना पड़ जाएगा, फिर निकालेंगे तो लंबा सवाल हो जाएगा। अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ समझाने के लिए कि भाई सिमेट्रिकल है। ये देखो लिख रहा हूँ मैं कैपिटल एक्स, ये भी कैपिटल एक्स। जब मैंने कैपिटल एक्स लिखा मतलब पूरा बिल्टअप सेक्शन के लिए एक्स एक्सिस है, और ये कैपिटल वाई, ये भी कैपिटल वाई, पूरे बिल्टअप सेक्शन के लिए कैपिटल वाई एक्सिस है। यानी बिल्टअप सेक्शन की एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब ये किसी और की भी एक्स वाई हो सकती है, कैसे देखें आप? ये जो आई सेक्शन दिख रहा है आपको, ये आई सेक्शन, उसकी एक्स एक्सिस यही तो होती है, तो यहाँ स्मॉल एक्स भी कर दिया।
यानी जो पूरे बिल्टअप सेक्शन की एक्स एक्सिस है वही इस आई सेक्शन की भी एक्स एक्सिस है, लेकिन ये जो प्लेट है ना ऊपर वाली, इसकी एक्स एक्सिस ये है। ये है नीचे वाली प्लेट की एक्स एक्सिस ये है, ये ऊपर वाले प्लेट की एक्स एक्सिस, ये नीचे वाले प्लेट की एक्स एक्सिस। अब बात करते हैं वाई एक्सिस की। तो ये जो प्लेट है ऊपर वाली और नीचे वाली, इन दोनों की वाई एक्सिस, ये एक्चुअली सीजी है ना प्लेट की, ये सीजी है, ये सीजी है, और वाई एक्सिस गुजरेगी सीजी से, ये स्मॉल वाई भी यही है। यानी जो बिल्टअप सेक्शन की वाई एक्सिस है वही ऊपर और नीचे वाली प्लेट की भी वाई एक्सिस है। लेकिन अब बात करते हैं एंगल सेक्शन की, सॉरी आई सेक्शन की। आई सेक्शन की सीजी यहाँ है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि आई सेक्शन के लिए जो आपका बिल्टअप सेक्शन है उसकी वाई एक्सिस ये होती है, मतलब अकेले आई सेक्शन, बिल्टअप की नहीं सॉरी, अकेले आई खंड की वाई एक्सिस ये होती है। तो यहाँ उसी की बात चल रही है। ये अकेला वाई खंड तो अकेला आई खंड तो ये तो है वाला, ये वाला, इसकी वाई एक्सिस तो भाई ये है। ये स्मॉल वाई लिख दिया है मैंने, ये स्मॉल वाई लिखा मतलब कि इस आई सेक्शन की वाई एक्सिस, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन में आपको एक तो जो डाटा दिए होंगे उसमें ये दूरी जरूर आपको पता होगी, ये वाली, ये दूरी, यानी कि ये जो संयुक्त खंड की यानी बिल्टअप सेक्शन की जो सीजे है ना, और ये इसकी भी दूरी, ये मान लो कुछ समय के लिए मैं इसको एस कह देता हूँ, इसको मैंने एस नाम दे दिया, एस। बस 150 mm में 200 mm वो बात की बात है, अभी मैं इसको एस नाम दे देता हूँ। और ये मैं 250 कह चुका था। अब मैं आता हूँ अपने मंतव्य पर। देखिए पहले मेरे को आई एक्स निकालना है, आई का ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्स कैपिटल यानी कि बिल्टअप। तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है बिल्टअप की, और जो बिल्टअप की एक्स एक्सिस है वही इस आई सेक्शन की भी एक्स एक्सिस है। यहाँ तो कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल है। ये एक जो आई एक्स दे रखा है ना वो लिख दिया आपने, ये वाला आई एक्स, और इसको लिख के आपने इंटू 2 कर दिया, बस एक का है इंटू 2 कर, दोनों का हो गया खत्म मामला। लेकिन अभी प्लेट भी तो है भाई, तो प्लस 2 इंटू प्लेट का भी लेंगे। प्लेट की चौड़ाई कितनी है 400, मोटाई कितनी है 30, तो 400 इंटू 30³ बटा 12, बी डी क्यू बटा 12, प्लस ए एच स्क्वायर। ए का मतलब प्लेट का एरिया, एक प्लेट की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम दो तो गुणा कर दिया अलग से। ए का मतलब 400 इंटू 30, एच का मतलब प्लेट की जो सीजी है उसकी बिल्टअप की सीजी से दूरी, ये एच होगा। हम बात कर रहे हैं प्लेट की, एच कितना हो जाएगा देखिएगा, ये 250 गहराई है आई सेक्शन की, तो ये बताओ 125 भाग नहीं हुआ, 250 का आधा तो 125 ही होता है ना, 125 हो गया। और ये आपको 30 दे रखा, 30 का आधा कितना हो गया 15, तो 125 में 15 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। तो ये जो है जिसको मैंने एच कहा ना, ये 140 हो गया, ये एच होगा 140। ये 250 का आधा 125, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, और 30 का आधा 15 हो गया, 125 से 15 140 होता है। ये हो गया ए इंटू एच स्क्वायर, 140 का स्क्वायर, और ये कर दिया था, यहाँ मैंने 2 कर दिया इंटू, यहाँ 2 कर दिया। अब कई बार हम ऐसे भी निकाल लेते हैं इसको, आई एक्स, हम कई बार ये 2 बार ले लेते हैं, और आई एक्स
प्लस 400 इंटू 30³/12 प्लस 400 इंटू 30 ए इंटू h², 140 का स्क्वायर। और इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में मंजिला कोष्ठक बंद करता हूँ, फिर बड़ा कोष्ठक लगा दिया, बार 2 कर दिया, 2 बार कर दिया। ये 2 कॉमन ले लेना, 2 कॉमन ले लिया, कॉमन फैक्टर है। अब ये तो है एक आई सेक्शन का, ये है एक प्लेट का, एक प्लेट का अपनी खुद की एक्सिस पर प्लस AH², एक प्लेट का एक आई सेक्शन का जोड़ दिया, बड़ा कोष्ठक लगा दिया, इंटू 2 कर दिया, तो पूरे का आ गया। बड़ा आसान है। अब देखिए मुझको आई वाई निकालना है। नाउ आई वांट टू फाइंड आई वाई। तो अब ऐसा करते हैं, 2 पहली बार ले लेते हैं, क्यों अलग से कॉमन लें। ये लो जी। अब देखिए बिल्टअप सेक्शन की वाई एक्सिस ये है, ये बिल्टअप की वाई एक्सिस है। अब पहले ये देखना पड़ेगा इस बिल्टअप की वाई एक्सिस पर किस किस की सीजी आ रही है। जिसकी सीजी आ रही है उसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की आवश्यकता नहीं है। नो नीड ऑफ अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यानी समांतर अक्ष पर भी लगाने की जरूरत नहीं है। और जिसकी सीजी नहीं आ रही है उसके लिए लगानी पड़ेगी। आप देखेंगे ये जो लाइन है ये वाली, इस पे इस प्लेट की सीजी आ रही है, तो प्लेट के लिए आपको समांतर अक्ष पर में लगाने की जरूरत ही नहीं है वाई में। लेकिन हाँ आई सेक्शन लगानी पड़ेगी भाई, क्योंकि आई सेक्शन की खुद की सीजी तो ये है, यानी आई सेक्शन की खुद की ये वाई एक्सिस है और हमको यहाँ निकालना है। तो फिर इन 2 एक्सिस के बीच की दूरी जो मैं एस कह रहा हूँ, ये आपको प्रश्न में दी होगी, या ऐसे डाटा दे रखे होंगे, आप निकाल पाओगे इसको। पर हमें मतलब बात है, हमें इससे मतलब है, हमें इस बात से मतलब है कि ये दूरी कितनी है। तो देखिएगा 2 कर दिया मैंने, 2 क्यों किया कि भाई 2 आई है, 2 प्लेट है। अब मैं लूंगा पहले तो एक प्लेट का, एक्स की बात कर रहे थे ना, तो BD³ वाई की बात करते DB³ डी कितना है इस बार 30, तो 30 बी कितना है 400, 400³/12। लो जी प्लेट का मामला खत्म। नो नीड ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, किसी भी प्रकार की समांतर अक्ष पर में लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अब बात करूंगा, ये तो बात हुई एक प्लेट की, अब बात करूंगा एक आई की। तो एक आई सेक्शन का खुद का तो आई वाई आपको दे रखा है, ये लो जी लिख दिया मैंने आई वाई, जो दे रखा है ना वो लिखना आपको। अच्छा कई बार ये सेंटीमीटर फॉर्म देते हैं, कई बार ध्यान देना, इकाइयों को बड़ा ध्यान रखना, कई बार देते हैं सेंटीमीटर पावर 4 में, तो आप उसको 10⁴ से गुणा करके बदलते हैं मीटर की पावर mm 4 में, मिलीमीटर 4 में। फिर बाकी जो डायमेंशन आप mm ले रहे हो, इसको ले सेंटीमीटर, तो गलत हो जाएगा सारा। इकाइयों का बहुत ध्यान रखना। आई वाई ले लिया आपने, लेकिन ये तो अपनी खुद की एक्सिस पर है, हमको यहाँ निकालना है। प्लस ए, यहाँ आपको ये एरिया काम आएगा, इस बार ए काम आएगा, एरिया। ये एरिया है जी, ए का मतलब एरिया है, किसका आई सेक्शन का दे रखा आपको। ये एच, एच का मतलब बिल्टअप की जो वाई एक्सिस है उसकी आई सेक्शन की खुद की वाई एक्सिस से दूरी जो मैंने एस मान रखी है, तो S² हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक आई सेक्शन के लिए अपनी खुद की एक्सिस पर प्लस AH², ये एक प्लेट का है, और इस सबको हमने जोड़ के इंटू कर दिया 2, ये आपका बिल्टअप का आई वाई आ गया। एक प्लेट का आई वाई, एक एंगल का आई वाई, बिल्टअप की वाई एक्सिस पर जोड़ के इंटू 2 कर देंगे, 2 है ना। मुझे पूरी आशा है कि आपने बहुत अच्छे से हर चीज को सीखा होगा, समझा होगा। और नहीं समझ में आता इसको बार बार वीडियो को आप आगे पीछे करके रिवाइंड करके 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। आप इसको पॉज करके ये सारा नोट भी कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, आप पॉज कर सकते हैं इसको आराम से। अगर आपने ये अच्छे से समझ ली सारी बातें जो मैंने आपको सिखाई है, ये वाली, ये वाली,
और ये सिंपल सेक्शन, ये सिंपल सेक्शन थे। और ये जो है ये भी सिंपल ही है, लेकिन रोल्ड स्टील सेक्शन है। ये बेल्डित इस्पात बोलते हैं इसको। ये जो स्टील स्ट्रक्चर बनाती है ना बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा की और दूसरे जो बनाने वाले हैं बड़े बड़े व्यापारीगण, इसमें वो इस प्रकार के रेडीमेड सेक्शन बनाती है स्टील के। और इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी खुद की एक्सिस पर आई एक्स, आई वाई, एरिया वगैरह, सी वाई वगैरह, ये सब आपको दिए होते हैं, ये काम आ जाएंगे आपके। अभी मैंने किसी भी सवाल में सी वाई काम में नहीं लिया है चैनल के अंदर, क्योंकि मैंने भी चैनल सेक्शन के लिए कोई आपको सवाल कराया ही नहीं। तो अभी मैं एक अगला वीडियो में एक सवाल कराऊंगा जिसमें चैनल सेक्शन है, तो उसको फिर देखेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में अपना ये यूनिट पूरी हो जाएगी। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। एक बार और अच्छे से इस बात को समझ लें कि बिल्ट अप सेक्शन कैसा होता है, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।